अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या क्रिप्टो मार्केट एक मरतबा फिर से किसी बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि यूएस ने यहाँ पर साफ कह दिया है कि जंग के ख़त्म होने का कोई भी यहाँ पर टाइम फ्रेम यहाँ पर तय नहीं हो सका। और दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक ऐसी धमकी दी है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को यहाँ पर वक्ती तौर के लिए हिला के रख सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ऑयल की सप्लाई रुकती है तो बिटकॉइन यानी कि जो डिजिटल गोल्ड बन करके सबकी ज़ुबान पे आ रहा है, सबके सामने आ रहा है, क्या ये ऊपर जाएगा या फिर बाकी मार्केट की तरह इसने भी नीचे ही जाना है। इस क्रिटिकल एनालिसिस को मिस मत कीजिएगा क्योंकि आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर ख़तरे में भी हो सकता है। और अगर एक खबर यहाँ पर सुलहनामे की तरफ जाती है तो मंजरनामा चेंज भी हो सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम आज की अहम तरीन खबरें और उसके बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो शाम को आने वाला है उसकी फोरकास्ट आपके साथ शेयर करें। आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा कि यहाँ पर अब तक यूएस की इस जंग को लेकर क्या अगली पॉलिसी है और क्या स्टांस है। तो इनका ये कहना है दोस्तों कि यहाँ पर अभी कोई टाइम फ्रेम हमारे सामने नहीं है, जबकि आपको पहले भी अपडेट किया गया था कि इस दफ़ा ये जो टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क नहीं किया जा रहा, ये हमारे लिए कुछ नए यहाँ पर दरवाजे ओपन करता है। जैसे कि अब अगर दोबारा ये मसला जो गल्फ़ में टेंशन हमने देखी पीक पकड़ता है तो किसी के पास यहाँ पर वक्त ना होगा अपने लिए लाएअमल तय करने का, अपनी इकोनॉमी और अपनी तजारत को यहाँ पर ठीक से सेटलमेंट करने का। दूसरी तरफ हम ईरान की तरफ से कुछ खबरें देख रहे हैं कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस बात को मानने को कि वो वक्त से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दे। अब इसकी जो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है कल से लेके अब तक बहुत सी ऐसी खबरें हैं, अगर हम उसकी तरफ तवज्जो दें तो आपका सर जो है वो पकड़ा जाएगा, इसलिए कि आप जान नहीं पाएंगे क्या हर बात आ किधर से रही है और जा कहाँ पे रही है। लेकिन एक चीज़ जिसको हम मार्केट का तयन या मार्केट का मीज़ान समझते हैं वो है ऑयल प्राइसेस, जो कल से मुसलसल बढ़ना शुरू हो गए हैं, चाहे वो चूंटी की ही चाल सही लेकिन बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो पॉलिसीज़ यहाँ पे आ रही हैं। यूएस का ये कहना है कि अब हम टाइम के जो ऊपर बात कर रहे थे इसके प्रेशर को फ़िलहाल हम ज़्यादा देर तक डिस्कस नहीं करेंगे और जो डेडलाइन है वो फ़िलहाल एक्सटेंड कर दी गई है। कल तक ये बात भी कंप्लीट नहीं हो रही थी। याद रहे कि बहुत सी ऑडियंस को ये डाउट था कि पता नहीं डेडलाइन पक्की है या बस ख़याली बातें चल रही हैं। तो दोस्तों, डेडलाइन तो एक्सटेंड हो गई है। अब लास्ट आ जाते हैं ईरानियन प्रेसिडेंट की तरफ। उनका यहाँ पर जो नाराज़ होने का सबसे बड़ा स्टांस है वो यूएस ब्लॉकेड है। उनका कहना है कि अगर हमने बैठ के बात करनी है तो फिर ये ब्लॉकेड बीच में क्यों। अब आ जाते हैं दोस्तों आखिरी स्टांस की तरफ, यानी कि पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान से दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव खबरें देखने को मिल रही हैं कि फ्राइडे को गेट टुगेदर हो सकता है और संडे तक ये बात सॉर्ट आउट हो सकती है। ये दो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चल रही हैं जो मार्केटों के लिए एक पॉजिटिव स्टांस है। और किसी बड़ी खबर से पहले पहले हमें इसके रिज़ल्ट को देखना होगा, यानी कि ये जो पिछले हफ्ते से चलने वाली बात 20 अप्रैल से चलने वाली बात क्या 26 या 27 अप्रैल तक अपने अख्ताम तक पहुंच जाएगी। लिहाजा दूसरी तरफ एक और चीज़ है, इसराइल और लेबनान का जो यहाँ पर आपने सीज़ फायर देखा हुआ है, अब उसकी भी डेडलाइन ख़त्म होने को है। ठीक है जी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसे भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब भी फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि हर तरफ आपको एक्सटेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, पीर के दिन से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो $10 तक इंक्रीज़ हो गए हैं, यानी कि WTI। इसमें भी कोई शक नहीं कि लगातार 11 दिन तक इसके प्राइस गिर चुके थे $10 तक। तो यकीनन इन 10 दिनों में वो कंट्री जिनको रोज़ाना की बुनियाद पे ऑयल की ज़रूरत होती है उन्होंने सस्ते दामों इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदा तो होगा। तो अब की बार हम एक उल्टी चाल देख रहे हैं। इस दफ़ा ब्रेंट आगे है दोस्तों और WTI नीचे है, जबकि पिछली दफ़ा ब्रेंट जो था वो हमें नीचे दिखाई दे रहा था और WTI जो था वो यहाँ पर प्लस साइन में था। इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि ये मार्केटें किसी पॉजिटिव ख़बर को यहाँ पर
यहाँ पर फेस करें, जज़ब करें और फौरी तौर पे दोबारा मार्केटें $80 फ़ी औंस पे आ जाएं, नहीं तो मार्केटों का चेहरा मज़ीद बदल जाएगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों पिछले 12 घंटों में जो यहाँ पर बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये है कि डोमिनेंस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है अगर वो यहाँ पर शफल हो रही है तो तेज़ी से रुझान बीटीसी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीटीसी ही इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे है। हालांकि पिछले जो दिन गुजरे यानी कि जुमे के और जुमेरात के, इसमें बीटीसी ने एक मरतबा फिर से 73 की तरफ जो रुख इख्तियार किया था, उस वक्त मेन जो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन का रुख था वो आल्ट कॉइन की तरफ हो गया था। तो दोस्तों बीटीसी यहाँ पर एक मरतबा फिर से जब रिजेक्ट हुआ 79,166 से, तब से लेके अब तक इसका मुसलसल प्रेशर जो है वो 77,000 की तरफ है। लिहाजा हम इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं एक्सआरपी से। तो दोस्तों एक्सआरपी के लिए हमारी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी उसमें एक्सआरपी को हिमायत हासिल थी 1.43 की। लिहाजा दोस्तों इसने उसे यहाँ पर पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया है। अब यकीनन उम्मीद की जा सकती है कि 1.45 का रुख इख्तियार कर सकते हैं। नाउ BNB दोस्तों, अगर हम यहाँ पे BNB को देखें तो ये ऑलरेडी मिडनाइट में 645 और 47 के दरमियान अपनी रोटेशन बना रहा था। अब इन दो लेवल्स के अंदर यहाँ पर BNB ने जो आखिरी रेजिस्टेंस पकड़ी है, टॉप रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ये भी वहाँ पर पूरी तरह से स्टे नहीं कर पाया। फिलहाल मार्केट का मुकद्दर बना हुआ है दोस्तों रिजेक्शन का लेवल। और जो लोग रिजेक्शन को नहीं समझ पाते, इट्स वेरी सिंपल। 4 आवर का कैंडल चार्ट ओपन करें, हिस्ट्री को फॉलो करें, हिस्ट्री आपको बता देगी कि कौन सा लेवल रिजेक्शन का है। एनीवे हमने देखा दोस्तों कि हम यहाँ पर 650 से रिजेक्ट होने के बाद 633 से बाउंस हुए हैं और 633 के बाद मैक्स रेजिस्टेंस रही 638 की। एक एक चीज़ यहाँ पे आपको सपोर्ट वाइज अपडेट की गई थी। इस वक्त तमाम प्रेशर 630 पे है दोस्तों BNB को लेकर, और जो रिकवरेबल पोजीशन है वो 639 नॉर्मली रहेगी। सोलाना जो मिडनाइट में दोस्तों 87.60 पे था, आपको उसी वक्त अपडेट किया गया था कि इसका जो फ्लो है अपनी पुरानी सपोर्ट की तरफ है 86.10। तो गाइस इसने 86.10 की सपोर्ट को आसानी से यूटिलाइज कर लिया और फिर हाई रहा 86.32 का। मतलब कि वो दोस्त जिन्होंने यहाँ पर लोअर और अपर साइड को तरजीह दी, दोनों के लिए सोलाना की पोजीशन बेटर रही। अब ख़तरात सोलाना के लिए बढ़ रहे हैं क्योंकि स्ट्रगलिंग जोन ये है और हिस्ट्री बिल्कुल पास, यानी कि अगर हम 85.70 को कंटिन्यू ना कर पाए तो फ्लो बढ़ जाएगा दोस्तों जल्दी से 83.90 की तरफ। और बाउंसिंग बैक में अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम मार्केट के हक में आता है तो 88.20 एक मैक्स रेजिस्टेंस होगी, मैक्स। ऐसे में साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम की रिपोर्ट जो फ़ौरन मार्केट में आए और आप फ़ौरन हासिल कर लें, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इंशाल्लाह फौरी तौर पर रिपोर्ट शेयर कर दी जाएगी। ADA जो मिडनाइट में दोस्तों 0.2535 पे था, आपको अपडेट किया गया था कि इसकी फ्रेश सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द कैंडल चार्ट 0.2505 की है। तो दोस्तों वो सपोर्ट प्योरली यहाँ पर यूटिलाइज हो गई, जिसने किसी ने भी 0.3535 से यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट के नज़रिए में तवज्जो दी तो आपके सामने मामलात हैं। और हम जो लो देख करके आए हैं ADA का वो 0.2455 का है। तो यही अब इसकी सपोर्ट है, पहले भी यही थी, अभी भी यही है। 0.2450 से ही दोस्तों इसमें अगर एनर्जी मिलती है इनिशियल जॉबलेस क्लेम के बाद तो हम 0.2490 पे नॉर्मली वापस आ सकते हैं। जो इसका क्लोजेस्ट वन रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.2500 ही है। चेन लिंक जो 9.49 पे था दोस्तों, उसका भी रिवर्सल आपके सामने है। आपको अपडेट किया गया था कि हम 9.55 की रेजिस्टेंस अगर हासिल नहीं करते तो 9.35 का लो आएगा लिंक के अंदर। तो दोस्तों 9 आप 14 तक का लो देख चुके हैं, 35 तो बड़े दूर की बात है। और अभी भी लिंक के पास पुरानी सपोर्ट मौजूद है 9.00 की और मैक्स सपोर्ट 9.10। यहाँ पे रिवर्सेबल पोजीशन इसकी 9.38 रहेगी। जी कैश जिसे हम ZEC बोलते हैं दोस्तों, इसकी सपोर्ट 320 की आपके साथ बहुत देर पहले शेयर कर दी गई थी। आज मैं तकरीबन 3 दिन बाद इसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो लिहाजा दोस्तों 320 की सपोर्ट जब भी टूटेगी जी कैश हमें 315 और 13 तक का लो दिखा सकता है। आज मॉर्निंग में हमने 311 का यहाँ पर लो देखा। तो जी कैश दोस्तों पहले की तरह अपना बिहेवियर नहीं दे पा रहा। अलबत्ता अब भी अगर हम 316 और 17 से रिजेक्ट होते हैं जॉबलेस क्लेम रिपोर्ट के दरमियान तो 310 का रिवर्सल
यहाँ पर इसके लिए एक रूटीन बिहेवियर है। एवेक्स ने यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह रिजेक्ट किया है 9.60 को, जो इसकी सपोर्ट भी कंसीडर की जाती है। और आपको अपडेट किया गया था कि इससे रिजेक्शन के बाद 9.35 नॉर्मल बिहेवियर है, तो लिहाजा एवेक्स अभी तक जो लो लेकर के आया है वह 9.21 का है और यहाँ पर आपको अब स्ट्रगलिंग जोन बनती दिखाई दे रही है। टू टाइम एवेक्स 9.20 और 25 से पंप लेकर 9.45 तक गया है। आज भी कुछ ऐसा ही होने के चांसेस हैं और फंडामेंटल सपोर्ट जो है इसकी स्ट्रॉन्ग 8.90 रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिटटेंसर की, यानी कि टाओ कॉइन की, जो यहाँ पर 249 को अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट 240 को बना करके बैठा हुआ है। जस्ट गो एंड चेक। आपने देखा होगा कि इसको भी मैं 2 सेशन के बाद डिस्कस कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि वो जो पुरानी खबरें थीं वो अभी तक इसके ऊपर छाई हुई हैं। मैं समझता हूँ कि आज के दिन भी टाओ की मेजर सपोर्ट 240 ही है, क्योंकि सेवरल टाइम हम यहाँ से बाउंस ले चुके हैं और मैक्स रेजिस्टेंस 249 से 251। लास्ट में हम बात करेंगे एक मरतबा फिर से डिमांड में शामिल टोकन XAUT। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि आपके बतलाए गए टोकन को यहाँ पर वीडियो में डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जस्ट उसका नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर XAUT आपको खामोश इसलिए दिखाई दे रहा है कि आज है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का दिन और बराह रास्त आप जानते हैं कि गोल्ड का ताल्लुक रहता है ऐसे डेटास के साथ। तो अभी के लिए मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि खींचातानी पूरी तरह है। ये 4710 और 4718 से ज़्यादा अपनी रेजिस्टेंस नहीं बना पा रहा, लिहाजा ओवर स्टे ऑन 4690। नॉर्मली हम 4665 की यहाँ पर सपोर्ट देखेंगे और बैटरमेंट के लिए फॉर द बैटर वी नीड 4710। 4710 के बाद यानी कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम में ये रिपोर्ट तयन करेगी कि ये रिपोर्ट अगर मार्केट के हक में आती है, क्रिप्टो मार्केट के या गोल्ड मार्केट के, तो हम नॉर्मली 4735 की वापसी लेंगे। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और BTC ने दिन का आगाज दोस्तों हेल्दी वे से किया, यानी कि 79,000 में एक बार प्लस होने की कोशिश की, लेकिन हम वहां से रिजेक्ट हुए और लो आ चुका है आपके सामने 77,457 का। यहाँ पर दोस्तों कैंडल चार्ट स्टडी को पढ़ना और याद रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 12 और की ये स्टडी होती है हमेशा, जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो दोस्तों आपको अपडेट किया गया था कि जैसे जैसे 78,000 ब्रेक होता है मार्केट एकदम से नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट कर लेती है। तो 77,000 का जो लेवल है लो की तरफ आना ये नॉर्मल बिहेवियर हो चुका है। हालांकि हम 77,450 से बाउंस हुए हैं। तो ये जब तक लेवल आपके सामने है मार्केट रेड ही रहेगी। मार्केट को ग्रीन में शामिल होने के लिए 78,500 से 78,800 की रेजिस्टेंस चाहिए। ये रेजिस्टेंस अगर 30 मिनट की अपनी टाइमिंग पूरी कर लेती है तो 80,000 फिर से मार्केट हमें दिखा सकती है, लेकिन अभी मार्केट खामोश है, क्योंकि इनिशियल जॉबलेस क्लेम ही अब मार्केट का तयन करेगा और उसके बाद US स्टॉक मार्केट। तो सपोर्ट क्या बन गई है वक्ती तौर के लिए 77,500 की, और ज़ेनी सबकत हासिल करने के लिए अब 75,000 फिर बीच में आ गया है, इसलिए कि उसको अब 48 घंटे पूरे हो गए हैं पीर के दिन, जबकि ये टूट चुका था। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत ही अहम रहेगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मिडनाइट में दोस्तों इथेरियम तकरीबन 2396 से 2400 के करीब था। ऐसा ही हुआ, इसी से दिन का आगाज़ हुआ और आपको अपडेट किया गया था कि 2380 पे ओवरस्टे मार्केट फिर इसको 2350 पे ले आएगी। मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो प्लीज़ इथेरियम का एनालिसिस देखते हैं कि क्या आपने मिडनाइट में हमारा इथेरियम का यहाँ पर तज्जिया देखा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हम 2350 क्या, हम 2331 के लो से बाउंस करके आए हैं और अभी तक हम अपनी सेफ जोन में एंटर नहीं हो पाए। तो यहाँ पे इथेरियम की सेफ जोन है दोस्तों 2380। जब तक आप 2380 में वापस नहीं आते इसका मोमेंटम वापस नहीं आएगा। मोमेंटम कौन सा? वो मोमेंटम जो इसे दोबारा 2420 2435 तक लेकर आए। लिहाजा ओवर स्टे ऑन 2340 2330 प्रेशर बढ़ा रहा है 2300 के लिए। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।